तो वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और रात के 2 बज रहे हैं और मैं क्लैश एट द कासल के लिए वीडियो बनाने बैठ चुका हूं। तो आपको पूरी अपडेट दूंगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। और शो का जो पहला मैच था वो था एक टैग टीम मैच। एक तरफ थी टीम हमारी बियांका ब्लेयर, आस्का और एलेक्सा ब्लिस, और दूसरी तरफ थी टीम हमारी डैमेज कंट्रोल की। ओवरऑल मैच बहुत बढ़िया था। एक ट्रायोस टू ट्रायोस एक सुप्लेक्स लगाई गई, बहुत बढ़िया थी। इसके अलावा आस्का ने ईओ स्काई को एक बहुत बढ़िया सुप्लेक्स लगाई। एक टॉप रोप से सुप्लेक्स लगाई हमारी एलेक्सा ब्लिस और आस्का ने मिलकर ईओ स्काई को। और ये मैच काफी अच्छी पेस पे चल रहा था और एंडिंग मोमेंट में ईओ स्काई की हेल्प से बेली ने पिन कर दिया बियांका ब्लेयर को, जी हाँ, हमारी रॉ वुमेन्स चैंपियन को। और स्टार्टिंग के हिसाब से मैच ठीक ठाक था, मतलब कुछ अच्छा भी डाला जा सकता था, पर कोई बात नहीं, वुमेन्स डिवीजन को मैं तवज्जो थोड़ी ज्यादा देता हूँ। और बेली का बियांका ब्लेयर को पिन करना बिल्कुल सीधा डायरेक्शन दिखाता है कि बेली रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप की तरफ जा रही है और ये फ्यूड कंटिन्यू रहने वाली है। अगला मैच था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए शेमस वर्सेस गंथर। और आज गंथर की टीम में एक और बंदा था, वो थे इंपीरियम। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मामला 3-on-3 का हो गया था। तो फिर शेमस और गंथर का तो मैच हो ही रहा था, साथ ही साथ इनके चेलों का भी मैच हो रहा था रिंग साइड में। और बेल बजने से पहले इनके चेले आपस में लड़ने लग जाते हैं। फिर बेल बजती है, फिर स्टार्ट होता है बहुत ही धाकड़ एक मैच। और मैच के स्टार्टिंग में शेमस ने थोड़ी बहुत पकड़ बनाई, लेकिन उसके बाद गंथर ने लगातार डोमिनेट किया। बहुत सारे चॉप्स लगाए, शेमस की छाती बिल्कुल बैंड कर दी उन्होंने। और ऐसा नहीं था कि शेमस ने कुछ नहीं किया, शेमस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत सारे ब्लोज लगाए, बहुत सारे ऐसे मूव्स लगाए जो बहुत ही शानदार थे उनके। और शेमस को बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा था। चैंट्स लग रहे थे लेट्स गो शेमस के, इसके अलावा इट इज ऑसम के भी चैंट्स लग रहे थे। मतलब इस मैच का माहौल जो था वो बहुत ही शानदार था। और गंथर ने शेमस को कमेंट्री टेबल के ऊपर भी फेंका था और रिंग साइड के ऊपर भी फेंका था, वो भी एक बहुत अच्छा मोमेंट था। अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ। शेमस ने अपना फिनिशर लगाया गंथर को, लेकिन गंथर ने कर दिया किक आउट। लेकिन गंथर ने जब लगाया शेमस को अपना फिनिशर, तो शेमस किक आउट नहीं कर पाए और गंथर इस मैच को जीत गए और उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि क्राउड की तरफ से क्या जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा था सुपरस्टार को। सीरियसली मैंने शायद ऐसा कुछ कभी नहीं देखा होगा अपने जीवन काल में। जिसके बाद अगला मैच था स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। एक तरफ थी हमारी लिव मॉर्गन यानी चैंपियन और दूसरी तरफ थी हमारी शेना बेजलर यानी चैलेंजर। और अगर मैं इस मैच की आपको हाईलाइट बताऊं ना, तो शेना बेजलर ने ज्यादातर टाइम डोमिनेट किया, ज्यादातर टाइम उन्होंने आर्म बार में फंसा के रखा लिव मॉर्गन को। लिव मॉर्गन जब भी थोड़ा बहुत छूट पा रही थी, थोड़ा बहुत कोशिश कर रही थी, फिर शेना बेजलर उन्हें फंसा ले रही थी। और शेना बेजलर ज्यादातर अटैक भी कर रही थी लिव मॉर्गन के आर्म पे यानी हाथ पे। और मुझे लिव मॉर्गन थोड़ी लेडी जॉन सीना लग रही थी कि बार बार पिटते रहो, फिर ऐसा मोमेंट आएगा कि आप उठोगे और मारोगे, लेकिन फिर पिटना शुरू हो जाओगे। तो ऐसे कुछ लग रहा था मुझे सीरियसली। अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ। लिव मॉर्गन ने अपना फिनिशर, एक्चुअली में 2 फिनिशर लगाए शेना बेजलर को, और लिव मॉर्गन ने पिन कर दिया शेना बेजलर को और इस मैच को जीत भी गई और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लिया। जिसके बाद अगला मैच था एज और रे मिस्टीरियो वर्सेस हमारी जजमेंट डे की टीम का। और एज की एंट्रेंस बड़ी कमाल की थी और उनका मास्क भी बड़ा कमाल का था। और अगर मैच की बात की जाए तो मैच के पहले हाफ में या पहले कुछ मिनट्स में ठीक ठाक पकड़ बना रखी थी रे मिस्टीरियो और एज ने, लेकिन उसके बाद लगातार जजमेंट डे ने बड़ा डोमिनेट करके रखा। और एज की तरफ से हमने एक 619 भी देखा, जी हाँ, एज की तरफ से देखा, और वो शायद सही से पड़ा भी नहीं। वो एक बॉच था, ठीक ठाक पड़ गया था, मतलब ठीक ठाक नहीं भी पड़ा था। और रिया रिप्ली की भी इन्वॉल्वमेंट थी इस मैच में। डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग साइड में थे। असली मजा तो इसके बाद आने वाला था, क्योंकि फिन बैलर को पिन कर दिया एज ने। और उसके बाद क्या हुआ, डोमिनिक मिस्टीरियो, रे मिस्टीरियो और एज मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी डोमिनिक मिस्टीरियो ने लो ब्लो लगा दिया एज को। और ये देख के बिल्कुल रे मिस्टीरियो शॉक हो गए। रे मिस्टीरियो समझाने लगे डोमिनिक मिस्टीरियो को, भाई तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। तभी उन्होंने अटैक कर दिया अपने फादर पे भी। और जिस चीज का टीज हो रहा था बहुत महीनों से, वो फाइनली हो गया। बच्चा जो बागी हुआ था वो बिल्कुल हील टर्न कर गया, अपने फादर पे कर गया और अपने एज पे कर गया। और सबसे मस्त था रिएक्शन जजमेंट डे का, जब वो देख रहे थे ये सब जैसे अटैक किया डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपने फादर पे और एज पे। तो एक बहुत पुरानी स्टोरी लाइन जो एक्टिवेट होना चाह रही थी वो आज फाइनली हो गया। डोमिनिक मिस्टीरियो का हील टर्न हो गया, एज पे उन्होंने अटैक कर दिया और रे मिस्टीरियो ने अपने फादर पे भी उन्होंने अटैक कर दिया। जिसके बाद हमें अटेंडेंस बताई गई 62,296 अटेंडेंस पे लोग थे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बार थोड़ा सच बता दिया, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी, पर उन्होंने सच बता दिया। जिसके बाद एंट्री होती है सेथ रॉलिंस की, और क्या कमाल लग रहे थे सेथ रॉलिंस। और उनका लुक कुछ ऐसा था जिसमें ड्रैगन और डीमन का कॉम्बिनेशन था। एक हेड पहन रखी थी उन्होंने जिसपे सींग लगे हुए थे, बिल्कुल रेड कलर का चश्मा, मतलब सीरियसली उनका अलग ही लेवल होता है और ये भी कुछ अलग ही लेवल का था। जिसके बाद आते हैं मैट रिडल और इन दोनों का मैच सेट हो जाता है। बहुत ही कमाल का मैच था, सीरियसली बहुत ही कमाल का मैच था ये। सेथ रॉलिंस की तरफ से हमने डीडीटी देखी, पेडिग्री देखी, इसके अलावा वर्टिकल सुप्लेक्स देखी, एक पूरा फैल्कन एरो का पूरा कॉम्बिनेशन देखा। इसके अलावा मैट रिडल की तरफ से बहुत सारे जो ब्रोस करके मैन्यूवर्स हैं उन्होंने वो लगाए, और थोड़ा रैंडी ओटन के मूव्स को उन्होंने थोड़ा कम लगाया, जो कि सही भी था। जैसे जैसे मैच की पेस बढ़ रही थी बहुत ही बढ़िया मैच होता जा रहा था। मैन्यूवर्स लगाए जा रहे थे, किक आउट हो जा रहा था, और क्राउड की तरफ से क्या जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा था हमारे सेथ रॉलिंस। अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ। सेथ रॉलिंस ने कुछ कमेंट मारा मैट रिडल को, उनकी वाइफ को लेके। मैट रिडल थोड़े पागल हो गए, उन्होंने चेयर उठा ली, लेकिन चेयर जब मारने लगे तो सेथ रॉलिंस
रोलेंस बच गए। अब बचते बचाते सेथ रोलेंस तो रिंग में आ गए और उनके पीछे पीछे आ गए मैट रिडल। तभी पड़ता एक स्टॉम्प, सेथ रोलेंस ने स्टॉम्प लगा दिया हमारे मैट रिडल को, वो वहीं फैल गए। उसके बाद टॉप रोप से एक और स्टॉम्प लगाया हमारे सेथ रोलेंस ने, जिसके बाद मैट रिडल की हालत खराब हो गई। सेथ रोलेंस ने पिन कर दिया मैट रिडल को और इस मैच को जीत गए। और सेथ रोलेंस को बहुत जरूरत भी थी इस मैच को जीतने की, क्योंकि पिछले बहुत पेपर व्यू से सेथ रोलेंस मैच को हार ही रहे थे, तो एक बढ़िया मोमेंट चाहिए था उन्हें और वो मोमेंट उन्हें मिल गया। और सेथ रोलेंस के पीछे क्राउड ने भी बहुत तगड़ा रिएक्शन दिया था, बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा था सेथ रोलेंस को, मतलब मजा ही आ गया देख के ये सब चीजें। और अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ, जहां पे मैच था WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर का ये होम टाउन क्राउड था या होम टाउन था या होम कंट्री था, तो उनके लिए एडवांटेज था। और रोमन रेंस बिल्कुल अकेले थे क्योंकि ऊसोस मेडिकली क्लियर नहीं थे और F5 पड़ा था। आपको याद होगा पॉल हेमन को समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर ने मारा था, उसके बाद से वो दिखाई भी नहीं दिए, तो मतलब रोमन रेंस बिल्कुल अकेले थे इस मैच में। और रिंग साइड पे हमने कैरियन क्रॉस और स्कारलेट को भी देखा था इस मैच के दौरान, तो काफी मतलब एक सीरियस माहौल बन गया था इस मैच से पहले। मैच की शुरुआत थोड़ी लो पेस में होती है, बहुत सारे पंचेस लगाए रोमन रेंस ने, बहुत सारे पंचेस लगाए ड्रू मैकिंटायर ने। इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर और कैरियन क्रॉस का थोड़ा बहुत फेस ऑफ भी हो जाता है रिंग साइड में। और जैसे जैसे पेस बढ़ती है वैसे वैसे मैन्यूवर्स भी लगाए जाते हैं, तो बहुत सारे मैन्यूवर्स लगाए रोमन रेंस ने। स्पेयर लगाया, एक बार दो बार लगाया लेकिन किक आउट हो जाता है। इसके अलावा क्लेमोर लगाई ड्रू मैकिंटायर ने, एक बार लगाई दो बार लगाई फिर भी किक आउट हो गया था। और एक टाइम पे रोमन रेंस ने मैच के दौरान ही माइक उठा लिया और कार्डिफ से कहा एक्नॉलेज मी, तो वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा माहौल बन गया था। इसके अलावा ऑस्टिन थ्योरी भी आए थे और जैसे ऑस्टिन थ्योरी ने कैश इन की अनाउंसमेंट के लिए अपना डब्बा दिया, वैसे उनको एक पंच मारा टाइसन फ्यूरी ने, उसके बाद तो वो फैल गए, उसके बाद तो वो कहीं नजर भी नहीं आए। और रोमन रेंस ने अपना सबमिशन भी लगाया था ड्रू मैकिंटायर को, बहुत देर लगा के रखा लेकिन ड्रू मैकिंटायर बच गए और उन्होंने चॉक आउट से अपने आप को बचा भी लिया था। अब मैं आपको एंडिंग मोमेंट बताता हूँ, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो क्लेमोर किक लगाई हमारे ड्रू मैकिंटायर ने रोमन रेंस को, बिल्कुल पिन होने ही वाले थे रोमन रेंस, लेकिन तभी खींच लिया ड्रू मैकिंटायर को रिंग के पास से, और वो था एक सीक्रेट बंदा। और वो सीक्रेट बंदा थे हमारे सोलो सकोवा यानी ऊसोस के ब्रदर और रोमन रेंस के कजन। और इतना डिस्ट्रैक्शन काफी था रोमन रेंस के लिए। रोमन रेंस ने स्पेयर लगाया ड्रू मैकिंटायर को, ड्रू मैकिंटायर हो गए पिन और अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन अभी भी है हमारे रोमन रेंस। तो ऊसोस और पॉल हेमन के बावजूद ब्लड लाइन की हेल्प मिल गई हमारे रोमन रेंस को और ब्लड लाइन की मदद से रोमन रेंस इस मैच को जीत भी गए। और क्या ब्लड लाइन में शामिल हो चुके हैं सोलो सकोवा या नहीं, हमें स्मैकडाउन के एपिसोड में पता चल जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो क्लैश एट दी कासल का शो था वो बहुत बढ़िया था। मैचेस थोड़े कम थे लेकिन शो बहुत शानदार था। और इस मैच के खत्म होने के बाद टाइसन फ्यूरी रिंग में आते हैं, रोमन रेंस से हाथ मिलाते हैं और रोमन रेंस वहां से चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद टाइसन फ्यूरी और ड्रू मैकिंटायर गाना गा रहे होते हैं आपस में, और मेरी समझ नहीं आया कि ये क्लैश एट दी कासल इंडियन आइडल कैसे बन गया। मतलब सीरियसली मतलब बहुत ही बकवास सा लग रहा था ये सब सीन। या तो ड्रू मैकिंटायर और टाइसन फ्यूरी को पता नहीं होगा कि इस सब लाइव चल रही है, ऑफ एयर नहीं हुआ है क्लैश एट दी कासल, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। और बताओ ओवरऑल कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। और ये थी मेरी आज की वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।